अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने सीरीज का नाम रखा हुआ है एशेज 2.0, तो बिल्कुल जैसा कि हमने आपको कहा था वैसे ही मुकाबले जो है देखने को मिल रहे हैं, यानी कि इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जैसा जो है मुकाबला हुआ। जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी उन्होंने कहा पाकिस्तान को आप इंग्लैंड से सफर कर सकते हैं, जिम्बाब्वे को आप ऑस्ट्रेलिया से सफर कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, वन साइडेड कैसे हो सकता है मैच। एशेज 2.0 अपने सही अरूज में पहुंच चुकी है दाऊद, और एक एक से जो है वो सीरीज बराबर हो चुकी है। थ्रिलर होने जा रहा है एशेज 2.0 का, पूरा पाकिस्तान इसको लेके एक्साइटेड है, बल्कि जहां जहां क्रिकेट सुनी और देखी जाती है अब वो देखेंगे पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे का फाइनल। कुछ शर्म करो यार, क्या देखें, रमजान का महीना है तो इस तरह हमारी एनर्जी भी वो नहीं चल रही है, लेकिन हकीकत बात यह है कि आज दिल भी बड़ा दुखी है, क्योंकि पाकिस्तान ने ना सिर्फ जिम्बाब्वे से मैच हारा है, उस जिम्बाब्वे से मैच हारा है जो जिम्बाब्वे की टीम वर्ल्ड T20 में आपको नजर भी नहीं आएगी। इसके अलावा पाकिस्तान ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिया, बल्कि पाकिस्तान ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिया, जिम्बाब्वे ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। और अगर बात की जाए तो पाकिस्तान को T20s में इतिहास में पहली शिकस्त मिली है T20 में। इसके अलावा जिम्बाब्वे ने लोएस्ट टोटल जो है वो उन्होंने जो है वो डिफेंड किया है। और पाकिस्तान की जो आज वाकई बहुत शर्मिंदगी वाला दिन है, सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स आए हैं, बड़ा गुस्सा हो रहे हैं, बड़ा नाराज हो रहे हैं। देखो अली, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका माइंडसेट ये है, लाइक मिसबाहुल हक को अगर आप ले लो, उनकी क्या सोच है, वो इस सीरीज से पहले भी आए थे और वो कहते हैं कि हम चांस लड़कों को नहीं देंगे क्योंकि हम सीरीज हार जाएंगे। अगर आपके कोच का ये माइंडसेट हो कि उसको लग रहा है कि एक या दो तब्दीलियां करने से वो जिम्बाब्वे की टीम से हार जाएगा, जो वर्ल्ड T20 का क्वालिफायर भी नहीं खेलेगी टीम, अगर उसको ये डर लग रहा है तो इसका मतलब आपकी टीम बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही है। भाई आपका जो कोच है वो इंतहाई डरपोक इंसान है। हमने पूरे पाकिस्तान में आवाज उठा के इतनी मुश्किल से जो है शर्जील को किसी तरीके से स्क्वाड में शामिल करवाया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो मिसबाहुल हक साहब के हाथ में था कि इसको चांस नहीं देना, उन्होंने स्टिल उसको ना 4 T20s में उधर एक आधा चांस दिया टोटल, ना उन 3 T20s में खिलाया, ना इन 2 T20s में खिलाया। और पाकिस्तान के जो लोग आज चेस कर रहे थे, नाम सुने जो उन बैट्समैनों का जिन्होंने 117 रन चेस करने की कोशिश की एशेज 2.0 में, वन एंड ओनली बाबर आजम, साथ थे उनके रिजवान, साथ थे उनके वो क्या कहते हैं फखर जमान, उसके बाद मोहम्मद हफीज, ओए होए 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 बड़े। और वो जो मुजरबानी था, मुजरबानी क्या नाम है उसका नाम तो मैंने न्यू नाम रख दिया, मुजरबानी नहीं है मेरे लिए तो वो मिचेल स्टार्क है, हाँ। जसप्रीत बुमराह है, जोश हेजलवुड है, इसके अलावा जोफ्रा है और ट्रेंट बोल्ट मेरे लिए। मैं तो उसको ये मानता हूं, जिस तरीके की उसने जो है वो गेंदबाजी कर रहा था, वो तो डर रहे थे पाकिस्तानी प्लेयर्स। तो बात मैं ये कर रहा हूं कि मुजरबानी के सामने तो ये ऐसे डरे हुए होते हैं, लाइक बुमराह को गेंदें कर रहा है, ऐसा इन्होंने बॉलर बना दिया उसको, तो ये इतना डर रहे होते हैं उस मुजरबानी से, तो मतलब लगता है वो ठीक है, ठीक अच्छा बॉलर है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से खेल रहे हैं उसको, ये तो डरे हुए नजर आ रहे हैं, इनकी अप्रोच ही नजर आ रही है कि हम डर गए। और लॉर्ड रिजवान हो गए, बाबर आजम हो गए, हम बात वही करते हैं कि भाई ऐसे रन बनाने का क्या फायदा, ऐसी ओपनिंग पार्टनरशिप का क्या फायदा। आप कह लो भाई जितना भी ये रन बना रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, वो कर रहे हैं भाई, लेकिन ये मैच विनिंग इनिंग नहीं कर सकते। हम सबको पता है कि साउथ अफ्रीका की वो क्या टीम थी, उसके अंदर आखिरी जो T20 मैच था वो किसने जितवाया मैच, मगाला ने जितवाया। साउथ अफ्रीका तो छोड़ ही देना, आप जिम्बाब्वे से हार गए यार, साउथ अफ्रीका तो किसी एक उस पे ही नहीं आती। आपकी वही मिसाल नहीं, आपने वो साउथ अफ्रीका के साथ जो T20 जीतने के बाद आपने अपनी टीम को सर पर उठा लिया था कि भाई हम वर्ल्ड T20 जीत गए हैं, बल्कि ये आपको कई बार बताई है कि वर्ल्ड T20 में साउथ अफ्रीका की ये टीम नहीं होगी। इसके अंदर जब वो 6 खिलाड़ी इंक्लूड होंगे, अब तो वो एबी डिविलियर्स को भी इस टीम के अंदर डाल रहे हैं। देखिए दाऊद, देखिए आप पे प्रेशर कहां से बना, आप पे इस मैच को जो प्रेशर डाला वो आपके ओपनर्स ने डाला। उन्होंने आके इतना स्लो खेला, और हम अपने शोज में चीख के थक जाते हैं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ओपनिंग जोड़ी किसी एंगल से भी दुरुस्त नहीं है, लेकिन कुछ जो फैंस वो निकल कर आते हैं, नहीं 40 बॉलों पे रिजवान 50 बना देता है, अगली 10 बॉलों में 20 डाल के 50 पे 70, ये मेरी सीट पक्की। ओ भाई ऐसे नहीं होता, ओपनिंग में आपको तेज बैट्समैन चाहिए होते हैं। यहां पे अगर तेज आपके बैट्समैन होते 6 ओवर में 50 मारते मैच। अच्छा, मुझे ये बात बताएं अली कि ये नए लड़कों को चांस देते हुए क्यों इतना घबराते हैं, और अब देखो, अब इंडिया से भी इनको थोड़ा सीख लेना चाहिए। उन्होंने अपने कैसे लड़कों को चांस दिया, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने चांस दिया, उन्होंने डिलीवर किया, इंग्लैंड की T20 सीरीज में उन्होंने चांस किया, उन्होंने रन बनाया। अब कल देवदत्त पाडिक्कल अभी तक वो टीम इंडिया में नहीं आया, कल उसने सेंचुरी स्कोर किया आरसीबी की तरफ से। आपका भी टैलेंट खेल रहा है ना, आप इतने परेशान क्यों होते हैं? दानिश अजीज आपका टैलेंट खेल रहा है ना, जिससे बल्ले ही नहीं हिलते हैं, जिसकी अजीब सी कंडीशन है,
समझ आ रही होती कि यार एक नेचुरल प्लेयर लोकल हैदर अली, दानिश अजीज, पता नहीं, समझ नहीं आ रही। आसिफ अली के साथ पता नहीं क्या उसका रिश्तेदारी है, मिसबाहुल हक की कौन सी पर्सनल रिश्तेदारी है उसको। अगर आप लास्ट, वो अपने 29 मैचों में फेल हो गए हैं, लास्ट 29 मैचेस में आसिफ अली फेल हो गए हैं, लेकिन वो लगातार खेल रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं कि सरफराज अहमद ठीक है वो भी क्या कर लेंगे, लेकिन वो बाहर बैठे हुए हैं, एटलीस्ट आप उनको ट्राई कर सकते हो अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है मौजूद। लेकिन आप सरफराज को भी ट्राई नहीं करे। शर्जील को अगर आप देख लो, उसकी अच्छी खासी फॉर्म लगी हुई थी पीएसएल में, कोई चांस नहीं दिया, और पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के हाथों जो है वो हरवा कर मिसबाहुल हक, ये टीम मैनेजमेंट और सारे बड़े खुश हो रहे होंगे। अब देख लें, आज बाबर भी आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, मेरे ख्याल से पाकिस्तान अच्छा नहीं खेला, मेरे ख्याल से शायद पाकिस्तान मैच हार गया, मेरे ख्याल से, यार मेरा ख्याल लग रहा है कि मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं। अब देखो, अब बात करते हुए तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शो करो ना, पाकिस्तान टीम के टाइम कप्तान हो। अगर आपको हार के बाद आप सही तरह बात ही नहीं कर पा रहे और जीतने के बाद भी अफसोस की मेरे ख्याल से ना मैं यहाँ पे कुछ बैठ के कहता ना आप यहाँ पे कुछ बैठ के कहते, अगर ये अपनी बिल्कुल नई टीम खिलाते। हाँ, और ये हमने बात की थी कि हम ना मुंह चुप रहेंगे, हमने बोला था ये बात। टीम खेल रही थी भाई, सारे इसके अंदर शामिल थे, बॉलर सिर्फ आप कह ले कि इसमें नई इंक्लूजन हुई थी, उन्होंने तो इससे भी अच्छी बॉलिंग की। 118 पे जिम्बाब्वे को रोक दिया बॉलर्स ने, वो जो अरशद इकबाल था उसने इतनी अच्छी गेंदबाजी की है। बात यह है कि आप एक भी नए लड़के को चांस देने को तैयार नहीं हो, और आप ये कहते हो अगर हमने नए लड़कों को चांस दिया हम मैच हार जाएंगे। और यार मैं परेशान होता हूं कि मिसबाहुल हक ये सोच कैसी है, मतलब किस सोच के साथ वो उनको कोचिंग में रखा हुआ है। मैं तो ये कहूंगा कि अभी भी वक्त नहीं बदला, आगे बड़े इवेंट्स आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान कुछ कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलना चाहती है, कुछ अपने फैंस का जो पैसा है, उनका वक्त है, वो हलाल करना चाहती है, तो मेरे ख्याल से मिसबाहुल हक को अभी भी सैक कर देना चाहिए। आपके बॉलिंग कोच वकार यूनुस साहब, टीम को कहते हैं न्यूजीलैंड में थी, वो छोड़ के चले गए, अभी भी छोड़ के चले गए। और भाई बात यह है कि अगर आपको पता है कि उनकी फैमिली सिडनी में रहती है, ऑस्ट्रेलिया में, तो आप इनको, और अगर वो इस तरह को डिस्टर्ब है कि वो आ रहे हैं जा रहे हैं, तो यहां पे कम तो लोग नहीं बैठे हुए हैं, वसीम अकरम को कोचिंग पे लगा दो, और इतने बंदे बैठे हुए हैं, जरूरी है कि वकार यूनुस को लगाओ। वो बंदा कहता था कि जो अरशद इकबाल आपका बॉलर है, जो आज खेला अच्छी खासी उसने गेंदबाजी किया, वो कहते हैं इसका रनर अप भी ठीक नहीं है, और ये इंटरनेशनल वाला रनर अप भी इसका नहीं है, और ये गेंदबाजी नहीं कर सकता। आज देखो उसने अच्छी गेंदबाजी कर दी। मतलब ये तो आपका कोचिंग स्टाफ है, जो बॉलर कर सकते हैं अच्छा, उसको पहले ही बोल देते हैं ये बेकार बंदा है, और जो अच्छा कर रहा, मतलब जो खिलाते हैं आप जिनको अपने कोटे पे, उनको खाली कहते हैं कि हमारी तारीफें करो, हमारे पुल बांधो तारीफों के। लेकिन फिलहाल आज बहुत ही बदतरीन दिन है, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट का काफी जो है वो हिस्टोरिकल काफी बुरा दिन है, क्योंकि जिम्बाब्वे ने जब से T20 स्टार्ट हुआ है, पहला मैच हमने इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला था। आपका टारगेट होता 170 का टारगेट होता, 80 का टारगेट होता, मैं भी कहता यार नहीं इनसे चेस हो सका। ये मिडिल ऑर्डर क्या चीज है, ये आपका मिडिल ऑर्डर क्या चीज है? हफीज में डाल दो, मैं और दाऊद खेल लेंगे। नहीं यार मैं खेल डालो। अब हफीज क्या करके दे रहे, तो हम अच्छा खेल लेंगे। हफीज क्या रन बना रहे हैं, अगर आप उनके लास्ट 6 T20s में देख लो, ये वही बंदा है। देखो ये बात होती है, इसकी फॉर्म बहुत अच्छी लगी हुई थी हफीज की, लोग बड़ा बोलते हैं ना, अब सुने आप, हफीज की फॉर्म बड़ी अच्छी लगी हुई थी। इन्होंने T10 लीग खेलने के लिए चले गए और पाकिस्तान टीम को छोड़ के चले गए कि वहां से मैं पैसे कमा लूं। फिर बोलते हैं जी मैं जो मैच फिक्सर उनके साथ मैं नहीं खेलूंगा, मैं फलाने के साथ नहीं खेलूंगा, कंट्री फर्स्ट है, कंट्री प्रायोरिटी है। ये खाक आपकी कंट्री प्रायोरिटी है, ये आपकी खाक कंट्री प्रायोरिटी है कि आप T10 लीग खेलने के लिए जा रहे हो और अपनी कंट्री को आप वहीं पे छोड़ के, और 2 मैचेस खाली अगर T10 के छोड़ देते तो आप पाकिस्तान टीम का पार्ट होते, लेकिन आप छोड़ के चले गए। उसके बाद देख लो T10 से आए हैं, और उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस देख लो, डबल फिगर में जाना इनके लिए मुश्किल हो गया मोहम्मद हफीज के लिए। ये इनके लाता, फिर वो याहिया हुसैनी और जियो सुपर में बैठ के टोटल इनके जो है वो पढ़ते रहते हैं, अभी हफीज ने ये कर लिया, हफीज ने वो कर लिया। उसके बाद आप देखो आपका मिडिल ऑर्डर, हैदर अली लगातार चांस दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। आसिफ अली पता नहीं मिसबाहुल हक की क्या रिश्तेदारी है इनके साथ, 29 मैचेस देख लो सुपर फ्लॉप है। शर्जील बाहर बैठे हुए, नहीं भाई नहीं, हम उनको चांस नहीं देंगे। यार खुदारा ऐसी किस तरह की अप्रोच है? आज पाकिस्तान अगर हारा है और हिस्टोरिकल हार मिली है, तो उसका जिम्मेदार आपका डिफेंसिव माइंडसेट और आपकी डिफेंसिव अप्रोच है, जो आपकी इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस है। और देखें ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान अच्छा डिजर्व करती है, लेकिन इन लोगों के हाथों में जिस तरह पाकिस्तान टीम आई हुई है, इन्होंने टोटली बेड़ा गर्क करके रख दिया। इस टाइम हमारी पीसीबी से भी यही दरखास्त है, और पीसीबी पे प्रेशर भी डालेंगे, पाकिस्तान में भी इसी तरीके से हम शोज करेंगे, और पाकिस्तान में भी इनको जोर डालेंगे इनके ऊपर। क्योंकि देखिए हम खाली यहां बैठकर इंडिया पे बात नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान में भी काफी जो है वो हैवी हमारी व्यूअरशिप है। अगर आप किसी को देखना चाहते हैं कि उसकी कितनी व्यूअरशिप है, तो आप उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स में जा सकते हो, और अगर आप हमारे फेसबुक पे जाएंगे तो वहां लगभग 1.5 लाख से ज्यादा जो हमारे खाली पाकिस्तानी फॉलोअर्स है, जो हमें वहां पर देखते हैं। तो बात यह कि हमारा भी फिर फर्ज
बनता है कि हम पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात करें, लेकिन जिस तरीके से आज जिम्बाब्वे ने अपना लोएस्ट टोटल, जिम्बाब्वे की आज हिस्ट्री का दिन है, हिस्टोरिकल डे है जिम्बाब्वियन क्रिकेट के लिए कि आईसीसी ने उनको वर्ल्ड टी20 में तो जाने नहीं दिया, उनको क्वालिफाइंग भी खेलने की इजाजत नहीं मिली क्योंकि वो क्वालिफाई राउंड के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सके। लेकिन आज पाकिस्तान को जिस तरीके से हराया है, ये बात हम हमेशा लिखते आते हैं ना कि इंडिया की क्रिकेट बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है, पाकिस्तान थोड़ा नीचे है, उससे नीचे है। लेकिन बात यह है कि जिम्बाब्वे की जो क्रिकेट है वो पाकिस्तान के क्लब्स में भी जितनी सहूलत मिलती है, जिम्बाब्वे बेचारे को वो सहूलत भी नहीं मिलती है। उसके बावजूद जिस तरीके से उन लोगों ने करके दिखाया, डिलीवर करके दिखाया, उन्होंने प्रूव किया, तो बहुत ही अफसोस है। और मैं कहूंगा कि जिस तरीके से इंडिया के लड़कों ने, बच्चों ने अच्छा डिलीवर किया, हमें भी, हमारे पास भी टैलेंट है, लेकिन उसको फर्निश करने की जरूरत है। लेकिन ये मैनेजमेंट और ये जो नजर आ रहा है सूरत हाल, बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपको पसंद आया। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दो को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम में मौजूद है। बिल्कुल, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें और मोस्ट इंपोर्टेंट फेसबुक पे जाएं और हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। और अगर आपको कोई सवाल हो तो जरूर भेजिएगा। और मुंबई इंडियंस और पंजाब को जो मैच खेला जा रहा है उसमें भी आपको अपडेट्स तमाम मिलती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।